अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू थिंकपैड। ऑटोकैड बेसिक टू एडवांस लर्निंग के सेकंड लेक्चर में हम जानेंगे लाइन कमांड के बारे में। ऑटोकैड में लाइन की कमांड ड्रा टूल बार में मौजूद होती है। लाइन की कमांड को एक्टिव करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ड्रा टूल बार में जाके लाइन के आइकन पे क्लिक करें, लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कमांड बार में नेम टाइप कर दें लाइन, तब भी लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। या आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं L एंटर, तब भी लाइन की कमांड को आप एक्टिव कर सकते हैं। लाइन कमांड का आइकन भी हमें बता रहा है कि लाइन बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान में ड्रा की जाती है। तो हमें भी यहाँ पे यही करना है कि हम स्टार्ट पॉइंट देंगे और एंड पॉइंट देंगे और एंटर कर देंगे। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट के दरमियान में हमें एक लाइन ड्रा की हुई मिल गई है। ये तो हमने रैंडमली एक लाइन ड्रा की है, कोई ख़ास डायमेंशन नहीं दी, ना कोई ख़ास एंगल दिया है। तो अगर आप किसी ख़ास लेंथ की लाइन ड्रा करना चाहते हैं या किसी ख़ास एंगल पे लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी, आइए देखते हैं। लाइन की कमांड लें L एंटर। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन 50 लेंथ की ड्रा की जाए, तो स्टार्ट पॉइंट दे दें लाइन का, जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। अब चूँकि हम लाइन स्ट्रेट ड्रा करना चाह रहे हैं और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही, लाइन को स्ट्रेट लेके आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप स्टेटस बार पे आके ऑर्थो के आइकन पे क्लिक कर दें। ऑर्थो का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रा हो, किसी और एंगल पर लाइन ड्रा ना हो सके। तो अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा होगी, किसी एंगल पर ड्रा नहीं हो सकती। आप लाइन को, कर्सर को उस तरफ लेके आएँ जिस तरफ आप लाइन ड्रा करना चाहते हैं। मैं इस तरफ लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, इस तरफ कर्सर लेके आए और लाइन की लेंथ एंटर कर दी, मिसाल के तौर पे 50, और एंटर का बटन क्लिक किया तो 50 लेंथ की लाइन ड्रा हो गई है। इसी तरह मैं अगर कर्सर को ऊपर लेके आता हूँ 30 एंटर, वापस लें 50 एंटर और 30 एंटर। जब आप लाइन की कमांड को ख़त्म करना चाह रहे हो तो दोबारा एंटर कर दें या स्पेस बार दबा दें, लाइन की कमांड ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। अगर आप कमांड दोबारा यूज़ करना चाह रहे हैं तो एंटर या स्पेस बार दोबारा दबाएं, तो उससे लास्ट कमांड रिपीट हो जाएगी। आप लास्ट कमांड को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, फिर से लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल सा तरीका स्ट्रेट लाइंस ड्रा करने का। स्ट्रेट लाइंस के बाद अब हम जानते हैं एंगुलर लाइंस के बारे में। ऑटोकैड में अगर आप लाइंस किसी एंगल पर ड्रा करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो लाइन की कमांड लें और एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप लाइन की कमांड को या किसी भी कमांड को यूज़ कर रहे हैं तो स्टेटस बार से आपने डायनामिक इनपुट का ऑप्शन ऑन कर लेना है। अगर ये ऑफ होगा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप लाइन कितनी लेंथ की ड्रा कर रहे हो या किस एंगल पे ड्रा कर रहे हो। लेकिन यही काम अगर आप डायनामिक इनपुट को ऑन करने के बाद करेंगे तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि लाइन कितनी लेंथ की ड्रा हो रही है और किस एंगल पर ड्रा हो रही है। तो डायनामिक इनपुट को हम ऑन रखेंगे। तो चलिए, मेरे पास एक लाइन है, ऑर्थो को ऑन करके हमने एक लाइन ड्रा कर ली। अब इस लाइन से 45 डिग्री पे मैं एक न्यू लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से लाइन की कमांड लें, लाइन का स्टार्ट पॉइंट दे दें जो कि आप ड्रा करना चाह रहे हैं, ऑर्थो को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो आपने लाइन की लेंथ स्पेसिफाई करनी है कि लाइन की लेंथ कितनी हो। मिसाल के तौर पर लाइन की लेंथ 12 रख देते हैं। अब उसके एंगल पे हम किस तरीके से आएंगे, आपको अपने कीबोर्ड पे टैब का बटन दबाना है। अगर आप टैब की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो लेंथ को ऑटोकैड ने लॉक कर दिया है और अब ऑटोकैड एंगल की ऑप्शन के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से एंगल दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 30 डिग्री और एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नई लाइन ड्रा हुई है उसका एंगल 30 डिग्री है। और इसी तरह लेंथ भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, 12 उसकी लेंथ है। तो ये था फर्स्ट मेथड किसी भी एंगल पर लाइन को ड्रा करने का। इसी तरह यही काम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। दोबारा लाइन की कमांड ले लें, स्टार्ट पॉइंट दें। अब की बार आपने लेंथ देने के बाद टैब की प्रेस नहीं करनी है, बल्कि अपने कीबोर्ड पे लेस देन का सिंबल प्रेस करना है। लेस देन के सिंबल के ज़रिए भी वही काम हुआ है कि लेंथ को लॉक करके ऑटोकैड ने अब आपको एंगल को एडिट करने का ऑप्शन दे दिया है। एंगल दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 45
और एंटर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 12 लेंथ और 45 एंगल पर आपने लाइन को ड्रा कर लिया है। तो ये हो गया सेकंड मेथड एंगुलर लाइंस को ड्रा करने का। सिमिलरली तीसरा और आखिरी और कहने सबसे आसान जो तरीका है किसी भी लेंथ पे लाइन को ड्रा करने का वो है पोलर ट्रैकिंग। आप स्टेटस बार पे आए, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है पोलर ट्रैकिंग का, F10 इसकी शॉर्टकट की है। इसको आपने ऑन कर लेना है और इस पे राइट क्लिक करके आपने एंगल स्पेसिफाई करना है कि किस एंगल पर आप लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं। हम अगर 30 डिग्री पे करना चाह रहे हैं तो हम ये ऑप्शन ऑन कर लेंगे। ना सिर्फ 30 बल्कि 30 के मल्टीपल्स यानी 60, 90, 120, 30 ऐड होता जा रहा है। आप इन तमाम एंगल्स पर लाइन बड़ी इजीली ड्रा कर सकते हैं। करके देखते हैं। ये ऑप्शन ऑन करें, लाइन की कमांड लें, लाइन को यहाँ से स्टार्ट कर दें। अब देखें जैसे ही आप स्क्रीन पे 30 डिग्री के एंगल को कंप्लीट करते हैं आपको एक ग्रीन ट्रैकिंग लाइन नजर आ जाती है। आपको एंगल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने लेंथ स्पेसिफाई करनी है। मिसाल के तौर पे लेंथ हम दे देते हैं 10 लिखकर एंटर करें तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 30 डिग्री पे 10 लेंथ की लाइन उसने ड्रा कर दी है। इसी तरह एंगल चेंज करके देखने, यहाँ से पोलर ट्रैकिंग पे राइट क्लिक करें और 45 पे क्लिक कर दें, लाइन की कमांड लें। अब आपको AutoCAD 45 पे और 45 के मल्टीपल्स पे यानी 90, 135, 180, 45 ऐड होता जा रहा है। तो इन एंगल्स पे आप लाइन बड़ी इजीली ड्रा कर सकते हैं। जो ही आपको ग्रीन लाइन नजर आए आप वहां पे कर्सर को रोक दें और लेंथ मैन्युअली एंटर कर दें। तो इस तरीके से आप AutoCAD में एंगुलर लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि AutoCAD में एंगल आपने मेजर करना कैसे है। तो उसके लिए दूसरी ड्राइंग में आ जाएं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बना के दिखाया है। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं जबकि वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है। जहाँ पे दोनों लाइंस कट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देते हैं। ओरिजिन से दाईं तरफ x की वैल्यू प्लस होती है जबकि ओरिजिन से बाईं तरफ x की वैल्यू माइनस होती है। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर की तरफ आए तो y प्लस होगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ y माइनस होगा। अगर आप एंगल की टर्म में बात करें तो प्लस x एक्सिस पे जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। यहाँ से अगर हम रोटेट करना शुरू करें तो यहाँ पे आते आते y एक्सिस पे आते आते एंगल 90 डिग्री हो चुका होता है। इसी तरह y से यहाँ पे आते आते मजीद 90 ऐड होके 180, 270 और यहाँ पे 360 कंप्लीट होके एंगल दोबारा 0 हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएं लाइंस की तरफ। जब भी आपने कोई लाइन किसी एंगल पे ड्रा करनी है तो आपको उस लाइन का एंगल प्लस x एक्सिस से मालूम होना चाहिए। ये लाइन इसका एंगल प्लस x एक्सिस से 30 डिग्री है, तो इसी लाइन का एंगल प्लस y से कितना होगा 60 डिग्री। इसी लाइन का एंगल माइनस x से कितना होगा, आप 60 और 90 को ऐड कर दें तो 150 डिग्री। पर ये बाकी एंगल हमारे किसी काम के नहीं है। हमें जब भी कोई लाइन ड्रा करनी है तो उसका एंगल प्लस x एक्सिस से देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें एक लाइन का एंगल x एक्सिस से 60 डिग्री दिया गया है, पर हम इसका एंगल यहाँ से अगर काउंट करें तो ये बनता है 120 डिग्री, 90 प्लस 30। तो हम अगर ये लाइन AutoCAD में ड्रा करना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंगल हम AutoCAD में देंगे 120, तब AutoCAD इस सीमत में लाइन को ड्रा कर सकेगा। इसी तरह यहाँ पे एक लाइन है जिसका एंगल हमें माइनस y एक्सिस से 30 डिग्री दिया गया है। अगर हम ये एंगल प्लस x एक्सिस से काउंट करें तो ये बनता है 240 डिग्री। वो कैसे, अगर यहाँ से आप यहाँ तक आएँ तो 180 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, तो टोटल हो गया 240 डिग्री। तो AutoCAD में आप 240 डिग्री एंगल देंगे तब लाइन इस सिमत में ड्रा होगी, वरना अगर सिंपल 30 डिग्री दे देंगे तो लाइन यहाँ से स्टार्ट होके कुछ इस सिमत में चली जाएगी। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि AutoCAD में हमेशा एंगल प्लस x एक्सिस से काउंट किया जाएगा।